खालिद रजा खान। ग्लोबल टॉक के ताज़ा एपिसोड के साथ हाजिर हूं मैं। कोरोना वायरस के आड़ में क्या साजिशें जारी हैं, दुनिया को उलझाकर क्या मकसद हासिल करना है और आने वाली नस्लों को इसका क्या खामियाजा उठाना पड़ेगा। इन्हीं साजिशों पर से हम पर्दा उठाएंगे कि कौन है वो खुफिया हाथ जो कोरोना वायरस के आड़ में दुनिया को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहा है। इन्हीं साजिशों पर से आज पर्दा उठाएंगे। कोरोना 5G और नैनो चिप। इंग्लैंड में 5G टावर्स को आग लगाने की घटनाएं और कई विशेषज्ञों का ये कहना कि 5G टेस्टिंग हाउस कोरोना वायरस के फैलाव का कारण बन रहे हैं। ऐसी सूचना और खबरों के बाद इंग्लैंड की गुस्साई अवाम ने इन टावर्स को आग लगा दी और ये भी कहा जा रहा है कि जहां जहां ये टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है वहां पर यह वायरस नहीं फैल रहा है, जिसमें विशेषकर अफ्रीकी देश शामिल हैं। इस खबर के सामने आने के बाद एक खोज पैदा हुई कि क्या सचमुच दुनिया में कुछ ऐसा होने जा रहा है। तो अर्थव्यवस्था और राजनीति से संबंधित दुनिया के सबसे बड़े मैगजीन द इकोनॉमिस्ट की एक रिपोर्ट ने सभी हसास संवेदनशील बुद्धिजीवियों को चौंका कर रख दिया। इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद बहुत सी ऐसी सच्चाई पर से पर्दा उठा जिसे सुनकर आप शायद चकरा कर रह जाएंगे कि निरंकुश और बेरहम पूंजीपति व्यवस्था इस हद तक आगे जा सकती है। दुनिया की अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करने की ऐसी घिनौनी योजना जो आपके होश उड़ा कर रख दे। जी हाँ, द इकोनॉमिस्ट मैगजीन के अप्रैल 2020 अंक में 5 खुफिया प्लान्स का ऐलान किया गया है। इस प्रोग्राम में 5 यहूदी प्लान्स को डिकोड किया जाएगा। याद रहे, द इकोनॉमिस्ट मैगजीन दुनिया में यहूदी और सहयूनी रसूख वाले आर्थिक शक्ति का मुखपत्र मैगजीन है। दुनिया के 13 बड़े यहूदी खानदान जो कि पूरी दुनिया की दौलत के 80% से ज्यादा को कंट्रोल करते हैं। द इकोनॉमिस्ट मैगजीन इन्हीं साजिशकर्ताओं का मुखपत्र है। द इकोनॉमिस्ट के लेख जब रिसर्च के द्वारा डिकोड किए गए तो ये प्लान सामने आए। नंबर 1, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। इसका अर्थ है कि हर चीज पूर्व नियोजित योजना के अनुसार हमारे कंट्रोल में है। एक ओर पूरी दुनिया कोरोना के डर से घरों में बैठी है। सरकारें और शासन सिकुड़कर राजधानी तक सीमित हो गईं। जनता को 2 वक्त की रोटी के लाले पड़ गए। कई देशों को अपने अस्तित्व को बचाए रखने के संकट का सामना है। लेकिन आप देखिए, वहीं यहूदी मैगजीन बड़े गर्व के साथ कहता है कि एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। यह बात समझदारों के कान खड़े कर देने के लिए काफी है। कोरोना वायरस के द्वारा जिस जाल को बिछाया गया है वो बिल्कुल उम्मीद के ठीक अनुरूप पूरा हो रहा है। इसीलिए यहूदी मैगजीन गर्वान्वित होकर कहता है कि सब कुछ पूर्वानुमान के अनुसार उनके कंट्रोल में है। नंबर 2, बिग गवर्नमेंट। इसका मतलब वैश्विक सरकार यानी वर्ल्ड गवर्नमेंट है। इस बड़ी सरकार को यहूदी विद्वान, वृद्धों और उनके पुरखों के गुप्त दस्तावेज द इल्यूमिनाती प्रोटोकॉल्स में सुपर गवर्नमेंट के नाम से बार बार संबोधित किया गया है। इसका विस्तार पूर्वक वर्णन भी, जिसके अनुसार पूरी दुनिया की वैश्विक सुपर गवर्नमेंट बनाई जाएगी, जिसका शासक फिरऔन और नमरूद की तरह पूरी दुनिया पर अपने मसीहा के जरिए दुनिया पर शासन करेगा। यहाँ ये बताना भी जरूरी है कि इनकी वैश्विक सरकार बन चुकी है और ये संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ है। सिर्फ इसका ऐलान नहीं किया गया है। इनकी योजना ये है कि भविष्य में किसी भी समय दुनिया में क्राइसिस पैदा करके संयुक्त राष्ट्र संघ को एक वैश्विक सुपर सरकार में परिवर्तित कर दिया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो भी विभाग या संस्थाएं होंगी उन्हें मंत्रालयों में परिवर्तित करके विश्व सुपर गवर्नमेंट घोषित कर दिया जाएगा। इस सरकार की बागडोर यहूदी वंश के किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में दे दिया जाएगा जो दज्जाल के लिए हैकले सुलेमानी का निर्माण करेगा। यहूदियों को छोड़कर पूरी दुनिया की नस्लों और राष्ट्रों को अपना गुलाम बना लेगा। वर्तमान समय में आते हैं। ब्रिटिश पूर्व प्रधानमंत्रियों से लेकर कई बड़े नेताओं ने अब खुलकर कहना शुरू कर दिया है कि एक विश्व सरकार बननी चाहिए। यह सब उसी विश्व सुपर सरकार बनाने का रास्ता हमवार कर रहे हैं। अगर संयुक्त राष्ट्र संघ का कोई ऐसा शासक बन जाए जो वैक्सीन देने का ऐलान कर दे तो दुनिया का कौन सा देश होगा जो उसके शासन को स्वीकार न करे। नंबर 3, लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब है आजादी। यहाँ आजादी का अभिप्राय दुनिया को जो आजादी हासिल है उसका कंट्रोल उस खुफिया हाथ के पास है। द ईयर विदाउट अ विंटर।
इसको अगर डिकोड करें तो इसका मतलब होगा कि इस साल दुनिया को जाड़े का मौसम घरों में कैद रहकर गुजारना पड़ सकता है। याद रहे, अब से 2 महीने पहले ही अप्रैल में ही इन्होंने ऐलान कर दिया था कि इस साल विंटर सीजन नहीं होगा, यानी दुनिया विंटर सीजन का लुत्फ और आनंद नहीं ले सकेगी। यहाँ ये बताना भी जरूरी है कि कोरोना वायरस पर बनी फिल्म कॉन्टेजियन में भी एक डायलॉग बिल्कुल ऐसा ही सुनने को मिलता है। एक लड़की वैक्सीन के न होने पर उकताते हुए कहती है कि इस साल मेरा विंटर सीजन बर्बाद हो जाएगा क्योंकि मुझे घर में कैद रहकर गुजारना होगा। द इकोनॉमिस्ट मैगजीन कॉन्टेजियन फिल्म और वर्तमान स्थिति का आपस में बहुत गहरा संबंध है। अगर हालात उस फिल्म जैसे ही चलते हैं तो फिर आपको वक्त से पहले ही सावधान रहकर तैयारी करनी होगी। बिगड़े हुए हालात और बेतहाशा मरीजों की बढ़ती हुई तादाद की वजह से अगर लॉकडाउन फिर से किसी न किसी रूप में कुछ महीनों के लिए बढ़ता है या सख्त किया जाता है तो हर देश के पास खाने पीने के सामान की दिक्कत और कमी हो जाएगी। डाके पड़ना शुरू हो जाएंगे। इस बार लोग पैसे नहीं बल्कि रोटी और राशन छीनने के लिए एक दूसरे पर बंदूक चलाएंगे। इस फिल्म में बिल्कुल ऐसे ही सीन देखने को मिलते हैं। कुछ और वजूहात और कारण भी हैं जिन पर से द इकोनॉमिस्ट मैगजीन ने अभी पर्दा नहीं उठाया है। शायद आने वाले किसी महीने के अंक में जाहिर कर दें। हम आपको पहले ही सावधान कर देते हैं कि पहला प्रोजेक्ट 5G है। सबसे पहले 5G इंस्टॉलेशन है जो लॉकडाउन के दौरान दुनिया के ज्यादातर देशों में चुपके से किए जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को इसकी रिपोर्टिंग से रोका गया है। कहीं भी आपको 5G के संबंध में कोई खबर नहीं मिलेगी। लंदन में पूर्ण लॉकडाउन के दौरान भी वहां 5G इंस्टॉलेशन के तकनीकी स्टाफ फिर भी दिन रात पोल्स पर टावर लगाने में व्यस्त हैं। भारत में भी एयरटेल, रिलायंस और कई कंपनियों के द्वारा 5G टावर्स लगाने की कोशिशें जारी हैं। यहां तक कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के पास भी 5G टावर इंस्टॉल हो चुका है। ढेरों मोबाइल कंपनियों ने 5G मोबाइल भी बनाना और मार्केट में उतारने का ऐलान करके उसकी मार्केटिंग भी शुरू कर दी है। आखिर इस 5G का क्या रहस्य है, ये समझना भी बहुत जरूरी है। ये वास्तव में इंटरनेट स्पीड की अब तक की सबसे तेज रफ्तार है जो अगर किसी एरिया में लगा दी जाए तो उस पूरे एरिया को एक सुपर कंप्यूटर के द्वारा हर वक्त वीडियो पर देखा जा सकेगा। उस क्षेत्र का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बचेगा जिसकी जासूसी संभव न हो। मोबाइल से लेकर टीवी, फ्रिज, ऑटो पार्ट्स और घर के सभी सामानों में लगे छोटे खुफिया कैमरों के जरिए 24 घंटे हर व्यक्ति की जासूसी संभव हो जाएगी। मिलिट्री स्तर पर यह काम पहले ही दुनिया की कई बड़ी फौजें करती रही हैं, लेकिन सार्वजनिक स्तर पर इसे लाने का बहुत ज्यादा वैज्ञानिक नुकसान भी है क्योंकि इस टेक्नोलॉजी की किरणें मनुष्य के दिमाग के लिए अति खतरनाक हैं। विशेषज्ञों के अनुसार 5G सिग्नल्स में रहने वाला मनुष्य ऐसा होगा जैसे उसका दिमाग माइक्रोवेव ओवन में पड़ा हुआ है। ये इंसान को विभिन्न प्रकार के दिमागी बीमारियों का शिकार कर देगा, लेकिन खुफिया हाथ को इसकी परवाह नहीं कि इंसानों के दिमाग पर क्या बीतती है। उन्हें तो सिर्फ पूरी दुनिया को डिजिटलाइज करना है और इस उद्देश्य के लिए लाखों इंसानों को मारना पड़ता है तो वो उससे भी नहीं चुकेंगे। दूसरा प्रोजेक्ट नैनो चिप वैक्सीन के माध्यम से है। हाल ही में एक आर्टिकल पढ़ने पर यह बात सामने आई जिसमें बिल गेट्स ने $1 बिलियन के निवेश करने का ऐलान किया। यह ऐलान पूरी दुनिया को डिजिटलाइज करने के संबंध में था। सवाल यह है कि पूरी दुनिया को डिजिटलाइज कैसे किया जाएगा? इसका जवाब है 5G और नैनो चिप से। गौर करें तो पता चलेगा कि 5G टावर तो जाहिर तौर पर तो इंटरनेट की तेज स्पीड के लिए होंगे, लेकिन इसका असल खुफिया मकसद इंसानों में लगी नैनो चिप में स्टोर होने वाला डेटा किसी खुफिया जगह जमा करना होगा। वो खुफिया हाथ जिसे आप द इकोनॉमिस्ट मैगजीन पर देख सकते हैं, पूरी दुनिया के इंसानों के दिमाग में पैदा होने वाली सोच को किसी अज्ञात जगह पर अपने सुपर कंप्यूटर के जरिए देखेगा। अब इस सारे खुले परिदृश्य को संक्षेप में कहा जाए तो ये कुछ ऐसा होगा कि खुफिया हाथ सफल और कामयाब हो रहा है। हर चीज पूर्व नियोजित योजना के अनुसार उनके कंट्रोल में है। कोरोना वायरस से दुनिया को लॉकडाउन करवाकर वो अपनी योजना में कामयाब हो रहे हैं। साथ ही उन्होंने चुपके से 5G इंस्टॉलेशन शुरू कर दी है और बिल गेट्स ने नैनो चिप की शुरुआत के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ यानी UNO से $1 बिलियन का समझौता भी कर लिया है।
इस समझौते के तहत वैक्सीन बनेगी और उसी वैक्सीन के अंदर इतनी छोटी नैनो चिप होगी जो इंसान को माइक्रोस्कोप से ही नजर आ सकती है। वो दुनिया के हर इंसान को दी जाएगी। कॉन्टेंजियन फिल्म में जो वैक्सीन सबको दी जाती है वो नाक में डाली जाती है और साथ ही एक डिजिटल कड़ा हाथ में पहना दिया जाता है, जिससे उनको किसी खुफिया जगह से मॉनिटर किया जा सकता है। कई विशेषज्ञों का कहना है कि कथित तौर पर बिल गेट्स भी संयुक्त राष्ट्र संघ को चलाने वाले खुफिया हाथ के साथ मिलकर ऐसी ही वैक्सीन बनाएंगे जो नाक या मुंह में डाली जाएगी और इसी के जरिए नैनो चिप भी हर इंसान के जिस्म में प्रवेश कर जाएगी। क्योंकि चिप अत्यधिक छोटी है और किसी भी वैक्सीन के जरिए शरीर में डाली जा सकती है, इसलिए किसी इंसान को ये पता ही नहीं चलेगा कि वो चिप ग्रस्त हो चुका है। अब सवाल ये भी है कि क्या दज्जाल की दुनिया बनने जा रही है? जो पहले से ही इस उपद्रव और फितना से सावधान होगा वो ही इससे बच पाएगा और दज्जाल के फितने से वो ही बचेंगे जो ईमान वाले और सीधे रास्ते पर होंगे। कुरान और हदीस में मुसलमानों की आस्था के मुताबिक इस बात का साफ इशारा मिलता है और तब ऐसे में ये बहुत जरूरी है कि अल्लाह और उसके रसूल के दिए गए पैगाम पर पूरी तरह अमल करें और दुनिया में होने वाली दज्जाली साजिशों का मुकाबला अपने ईमान और ज्ञान के जरिए करें। एक ऐसी व्यवस्था बनानी होगी जो इन सहूनी और दज्जाली ताकतों का मुकाबला कर सकेगा। इसे हासिल करने के लिए कुरानी समझ, सीरत तैयबा और ताकत ईमानी की जरूरत है। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। ग्लोबल टॉक के अगले एपिसोड में कुछ और खबरों और उसके एनालिसिस के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए